अभी अभी हमने इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस सीखा था, अब हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंसेज। इसको भी करने से पहले 3 ही रूल है, वो भी हम देख लें। तो क्या होता है कि सबसे पहले हमें 3 कॉनकेव लेंसेज बनाने हैं। लेंसेज है तो लेंसेज, ठीक। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ओके ना, ठीक। अब क्या होता है आपको पता है, ये फोकस 1, ये 2f2, ये 2f1, 2f2, अरे f2 और फिर 2f2, ये आपकी f1, ये 2f1, ये आपकी f2, ये वाली 2f2, ये आपकी f1, ये 2f1, ये आपकी f2, ये 2f2, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि एक रे हम सबसे पहले पैरेलल गुजारते हैं, और पैरेलल गुजारी मैंने, और जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं रे, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती हैं, ऐसा लगेगा कि फोकस से होके जा रही हैं। तो क्या होगा कि ये फैल जाएंगी, कैसे हो जाएंगी, फैल जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। अब ये जब डाइवर्ज हुई ना, तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से जितने भी कॉनकेव लेंसेस होते हैं इनको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब देखिए, अब ये आगे फैल रही जाके हैं, तो आगे तो मिलेंगी नहीं, तो क्या पीछे की साइड में, ये जो है पीछे की साइड में मिलेंगी, ठीक है ना। तो यहीं पे क्या, फोकस पर मिलेंगी। कहां पे, पैरेलल जाने वाली कहां पे मिलती है, फोकस पर मिलती हैं। लेंसेस मिरर सब में सेम। अगला देखिए, अगला ऐसी जा रही है कि लगेगा कि हमारी फोकस से होके जा रही है। कहां से, फोकस से होके जा रही है। ऐसा लगेगा कि ये रे हमारी फोकस से होके जा रही है, और फोकस से होकर जाने वाली रे पैरेलल हो जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो एक्सिस के पैरेलल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरी ऐसी जाएगी कि ये लगेगा कि हमारी ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है, और ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली सारी की सारी हमारी सीधी निकल जाती हैं, कोई दिक्कत, बोलो नो दिक्कत, ठीक। ये थे रूल, तीनों रूल अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर करते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो देखिए, देख लीजिए, ठीक है। अब आ जाओ इस पर, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंसेस। उसमें क्या लिखा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कॉनकेव लेंस बनाना है। पता है इतने अच्छे नहीं बन रहे, लेकिन क्योंकि ड्राइंग हमारी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए थोड़े अच्छे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन समझ में सारे आएंगे। समझ में ना आए तो कह सकते हो आप, ठीक। कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, और इन्फिनिटी पर जब होता है तब क्या होता है, रे कैसी आती है हमारी, पैरेलल आती हैं। रे कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं, इतना तो आपको पता ही पता है, ठीक। और पैरेलल आने वाली कैसी लगेंगी, हमारी कहां से होके जा रही हैं, फोकस से होके जा रही हैं। ये कहां से जाएंगी, फोकस से। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। कहां पे बनेगी बच्चों, फोकस पर। लिख रहे हैं कैसी बन रही है, पीछे की साइड में बन रही है तो वर्चुअल बनेगी। दूसरा क्या कह सकते हैं, सेम साइड ऑफ लेंस। लेंस की क्या है, सेम साइड पे बन रही है। तीसरा कहां पर बन रही है, F1 पर बन रही है, तो लिख दो एट F1। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। सीधी बन रही है, उल्टी बन रही है, सीधी बनती है, कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। कोई यहां तक दिक्कत हो तो बताओ। पहले सबसे पहले तो हमें कॉनकेव लेंस बनाया। इसमें क्या हुआ है, कहीं पे एक ऑब्जेक्ट ये रखी हुई है,
एक क्या है, हमने इमेज रख दी, तो आपको पता है कि एक रे हमारी कहाँ से जाएगी, पैरेलल होके जाएगी। कैसी जाएगी, पैरेलल होके जाएगी। इनका नाम लिख दो, F1 2F1, ये कहीं पर भी रखी हो, ये आपकी F2, ये आपकी 2F2, ठीक। ये आपकी कहीं से ऐसी लगेगी कि कहाँ से होके जा रही है, पैरेलल से, मतलब फोकस से होके जा रही है, इस तरह से लगेगी, ठीक। अब अगली क्या होगी कि हमारी ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी, और वो सीधी निकल जाती है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये आपकी इमेज बनी, क्या बनी, इमेज। तो कैसी बन रही है इमेज, वर्चुअल बन रही है। कैसी बन रही है, स्मॉल इन साइज, ओ सॉरी यहाँ पे सेम साइड है, वर्चुअल, साइज में लिखा ही नहीं, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। और कहां पर बन रही है, सेम साइड ऑफ लेंस से, लेंस के सेम साइड पे बन रही है, ठीक है। कैसी बन रही है, सीधी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, कोई दिक्कत। यहां पर और लिख लेना डिमिनिश्ड, कैसी बन रही है, बहुत डिमिनिश्ड, छोटी बन रही है। इनमें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं बता रहा हूं। आगे देखिए, यूज क्या होता है, आपने देखे होंगे गेट के पास में, गेट में एक छोटा सा लगा होता है, जिसके क्या होता है, आंख लगा के हम कमरे को देख सकते हैं कि कमरे के अंदर क्या चल रहा है, ठीक ना, आप देखते भी हो। तो वही यानी कि क्या है, व्यूअर, डोर व्यूअर के तौर पर भी यूज करते हैं, कैमरे में भी इसका यूज करते हैं, और लेजर डिवाइसेस में भी इसका यूज किया जाता है। देखिए अब बात करते हैं हम साइन कन्वेंशन की, साइन कैसे लगाने, प्लस का माइनस का कब कहाँ पे लगाना है। जैसा कि हम मिरर में करते थे सेम वैसा ही हम लेंसेज के लिए भी यूज करने वाले हैं। तो देखिए कि यहाँ पर क्या होता था, बीचों बीच में पोल से दूरी मापते थे, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से मापेंगे। अगर हम इधर जाते हैं तो पॉजिटिव रहेगा, ऊपर जाते हैं तब भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर बैक साइड में जाते हैं तो माइनस का, ठीक है, निगेटिव। और अगर नीचे जाते हैं तब भी क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। कोई दिक्कत, बोलो नो दिक्कत। आगे अब इनकी लेंसेज के फोकल की बात करें कि फोकल लेंथ कैसे मापते हैं। अगर कॉन्वेक्स है, जैसे वहां पर एक्स मीन्स प्लस, तो यहां पर भी पॉजिटिव ही रहेगा, कॉनकेव माइनस रहेगा, ये सेम रहेगा। लेंसेज फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v 1/u। वहां पर यहां प्लस होता था मिरर में, यहां पर माइनस है, ठीक। अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो m से डिनोट करते थे, क्या होता था, HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वल टू v/u। वहां पर माइनस, यहां पर प्लस, ध्यान रखना बस। आगे पावर ऑफ द लेंसेज, पावर ऑफ द लेंसेज क्या होता है कि ये P से डिनोट करते हैं इसको, और ये फोकस की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, यानी कि 1/, फोकस कर दो, और वो भी फोकस लेनी है आपको मीटर में। तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी पावर की, लेंस की क्या पावर है। और इसको मापने का जो इसकी यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर। आगे अगर ये कई सारे लेंसेस हैं तब क्या करोगे, सबकी ही अगर आपको पावर निकालनी है तो पहले वाले लेंस की पावर, दूसरे वाले लेंस की पावर, तीसरे वाले लेंस की पावर, जितनी भी पावर हो सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल। तो पहला है ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 है, इज ए फॉर्मिंग रियल इमेज। कैसा बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है, ठीक है ना। तो देखिए आगे, इफ द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज में है, बिल्कुल जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही इमेज बन रही है। ऐसा कब होता है, जब इमेज हमारी 2f पर हो। किस पर, 2f पर हो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, देन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इमेज विल बी रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली, यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट की क्या वैल्यू रहेगी, कहाँ पे ये रखे होंगे, कहाँ पे बनेगा। देखो सबसे पहला 2f पर रखी होगी, तो f कितना है 15, तो 2f कितना हो जाएगा 30, लेकिन रखी जाती है
तो माइनस का 30 यहाँ पे 2 हैं, एक सही होगा। बनेगी रियल यानी कि उस साइड में, तो प्लस की, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, आगे देखिए, टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 लाना है, -1 यानी कि 1 लाना है। 1 कब आता है? जब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों चीजें बराबर हों। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m=hi/ho। जब ये दोनों बराबर होंगे तभी तो बनाएगा। ठीक, यानी कि बराबर, और बराबर कब होते हैं? जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f पर रखा हो। आगे देखो, ऑन अ स्क्रीन यूजिंग द फोकल लेंथ 40 है, सॉरी 20, तो फोकल लेंथ जब 20 है तब इसकी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जाए? तो आंसर डायरेक्ट आप लिखोगे कितना होगा? -40 सेंटीमीटर। वैसे 40 सेंटीमीटर पर रखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। 2025 में आया हुआ है, ये 2026 में आया था। अब देखिए 2024 का आया हुआ क्वेश्चन, 2024 में आया, ये कब आया? 24 में। देखिए क्या है, एट वाट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, यानी कि बियॉन्ड 2f रखा है। पहले इन्फिनाइट पर होती है, उसके बाद इन्फिनाइट पर वाली कहाँ पे बनती थी? कहाँ पे बनती हैं? फोकस पर। अब बियॉन्ड 2f है तो फोकस और 2f के बीच में बनेगा। ठीक है, तो देख लीजिए कहाँ पर बन रहा है? बिटवीन f एंड 2f, इसी के बीच में बनता है, कोई दिक्कत नहीं। 24 में आया था। अब 2023 का क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? When an object is placed beyond 2f, अब 2f के beyond है, of a convex lens, ठीक है, the nature of the image is formed is, यानी कि जब हमारा beyond 2f है तब ये कहाँ पे बनेगा? फोकस और 2f के बीच में बनेगा, f 2f के बीच में बनेगा। और कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, और कैसे बनता है? वस्तु से छोटा बनता है। मैग्नीफाइंग मतलब बड़ा नहीं बनता है, छोटा ही बनता है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कर लीजिए, फिर हम करते हैं अगले। स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर देखे हैं तो ये क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएगा, वरना मुश्किल है, समझ में बहुत मुश्किल है। तो देखिए, ड्रॉ अ डायग्राम, एक रे डायग्राम बनाना है फॉर द इमेज फॉर्मेशन के लिए बाई ए लेंस, एक लेंस के द्वारा, विच शोज ए मैग्निफिकेशन +2, जो मैग्निफिकेशन +2 दिखा रहा है। बस एक चीज दे दी, मैग्निफिकेशन m+2, सिर्फ एक चीज दे दी, क्या? मैग्निफिकेशन। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हमसे कहा है कि अब बताओ इमेज कैसे बनेगी, इसका रे डायग्राम बनाओ। अब इसमें तो भाई ऐसे तो होगा नहीं, उसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये देखेंगे, क्या है? होता है V/U, प्लस में होता है, इक्वल टू +2। अब एक सपोज कीजिए कि U हमेशा माइनस का होता है। कैसा होता है? माइनस का। और V हमारा यहाँ पे कैसा हो कि +2 आ जाए, V कैसा हो कि +2 आ जाए। तो जो V है वो हमारा या तो माइनस का हो, क्योंकि माइनस से माइनस कट के प्लस का आ जाएगा, तब आएगा। कैसा हो? माइनस का। यानी कि जो V है माइनस का, इसका मतलब है पीछे ही बढ़ रहा है, सेम साइड में, लेंस के सेम साइड में, क्योंकि माइनस सेम साइड में, तभी आएगा। तो इसका मतलब है सेम साइड में बनेगा। और सेम साइड में बनने की सिर्फ एक ही कंडीशन है, कौन सी है? जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है O और F के बीच में हो, O और F1 के बीच में हो, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में हो, तभी ये पीछे की साइड में बनता है, सेम साइड में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बस यही आपको करना है। बिल्कुल इमेज बना देनी है, रे डायग्राम बनाना है, यहीं से समझ में आ जाएगा। ये अगर आप लोग F2 2F2 F1 2F1, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर हो तभी बनेगा। क्या होगी? एक रे पैरेलल जाएगी, कहां से होके जाएगी? पैरेलल गई। पैरेलल कहां से होके जाती है? फोकस से।
ठीक। दूसरी क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, ये सीधी बनाओ, ये फैल रही है तो इधर तो बनेगा नहीं, पीछे की साइड में बनेगा। अब इसे हम ज़बरदस्ती से बनाएंगे क्योंकि हमारे पास अवेलेबल जगह कम है। ये जहाँ पर होगा वहीं पर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक, ये आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज है। ठीक, अब अगर इसकी हम लिखें कि क्या क्या इसकी स्थितियां हैं, क्या क्या इसकी कंडीशन है, तो देखो कैसा बन रहा है, ऑब्जेक्ट इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक है ना, सीधा बन रहा है, सेम साइड ऑफ द लेंस, ऑफ लेंस, लेंस की सेम साइड में बन रहा है, कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, ठीक ना। ये चीज़ें थी, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक, ये इसका रे डायग्राम, और ये 2026 में पूछा भी गया था, कर लेना। अब देखिए अगला प्रश्न जो कि 2025 में आया है, ये भी देखिए सेम तरीके का है। क्या पढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन m फॉर ए लेंस, एक लेंस के लिए मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, -2, m इक्वल टू दिया गया है -2। आगे, यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन and consider that an object is placed at the distance of 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो 20 सेंटीमीटर दिया गया है वो दिया गया है हमारा u, क्योंकि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, u होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u दिया गया है। अब कह रहे हैं कि इस सबसे इन क्वेश्चंस के आंसर दो, क्या कि नेचर बताओ, इमेज कैसा होगा, साइज बताओ कि कैसा रहेगा, ठीक है ना, और उसके बाद कह रहे हैं पोजीशन इमेज की और साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, ये चीज़ें आपको बतानी है। तो आप एक चीज़ देखिए, m बराबर क्या होता है, v/u, m की वैल्यू -2, v दिया गया है हमारा -20, सॉरी v तो नहीं दिया, u दिया गया है, u अब अरे v/u, v/u की वैल्यू दी है -20, इधर जाएगा तो 40, v इक्वल टू कितना आ गया, +40। अब यहाँ से v की वैल्यू +40, यानी कि उस साइड बनेगा। ठीक, नेचर कैसा होगा, सबसे पहले का पूछ रहे हैं, द नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा, रियल होगा। सेकंड कह रहे हैं साइज ऑफ द इमेज कंपेयर्ड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज हमारी अच्छा साइज पूछ रहे हैं, ठीक है, साइज कैसा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा। अब देखो 20 पे था, 40 पे बढ़ रहा है, यानी कि कैसा होगा, बड़ा होगा, लार्ज इन साइज में कैसा होगा, लार्ज होगा। अगर ऐसे देख लो, नहीं तो इसके लिए भी एक देखो, इसके लिए भी क्या करते हैं, m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है v/u इक्वल टू hi/ho, ये होता ना। यहाँ पे मैंने रखा 40/20 इक्वल टू hi/ho, देखा कि ये 2 आया, कितना आया, 2 आया, तो 2 का मल्टीप्लाई तो 2ho इक्वल टू hi, यानी कि जो इमेज है वो 2 गुनी है ho से, यानी कि ऑब्जेक्ट से। तो लिख देना कि ये क्या है, डबल है, कैसी है, डबल है, ये कैसा है, रियल है। आगे, पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन कैसी होगी, इरेक्ट होगा कि वर्टिकल होगा, इन्वर्टेड होगा, कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, क्योंकि उस साइड बन रहा, उस साइड जितने बनते हैं सब कैसे बनते हैं, इन्वर्टेड बनते हैं। आगे, साइन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट का जो इमेज की जो हाइट है उसका साइन बताओ, प्लस का होगा या माइनस का होगा, कैसा होगा, माइनस का होगा, इसका मतलब कैसा है, इन्वर्टेड है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इसकी पोजीशन भी बतानी है तो पोजीशन भी देख लो, u कितना दिया गया है,
ठीक है ना। 40 यू कितना दिया था 20 और ये कितना दिया था 40, तो यानी कि डबल बन रहा है। डबल किधर बनता है उस साइड में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो बता सकते हैं आप, फिर करेंगे अगले क्वेश्चन। देख लीजिए इसको।